रिसेंटली मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल ही कर रहा था कि तभी मेरे सामने ये आता है। तो मैंने देखा कि भाई ये सब क्या है? क्या चक्कर क्या है इसके पीछे? तो मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई, और न्यूज़ देखने की सबसे अच्छी जगह तुम्हें पता ही है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो वहाँ जाके पता चलता है कि भाई अभी पीयूष बंसल ने अपनी कंपनी लेंसकार्ट में एक नई गाइडलाइन निकाली है, जिसके चलते ऑफिस में कोई भी इंसान हिजाब या टोपी पहन के तो आ सकता है, लेकिन बिंदी और टीका लगा के नहीं आ सकता। तो मतलब सीधे सीधे इन्होंने एक स्पेशल यानी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया है, जिसके चलते तुम बिंदी या तिलक तो नहीं लगा सकते, लेकिन हिजाब पहनना अलाउड है, टोपी लगाना अलाउड है। ये सब इनके कंपनी में अलाउड है। फिर क्या होता है, इनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, लोग इनका बॉयकॉट करने शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते इनकी कंपनी के शेयर नीचे जाने लगते हैं। फिर जब ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर इनके दिमाग में आता है कि चलो कुछ करते हैं। फिर ये पोस्ट करते हैं फुल जस्टिफिकेशन के साथ कि भाई ये जो गाइडलाइन है ये गलत तरीके से पेश की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने इन्हें नीचे दिखाने के लिए या फिर इनके साथ गलत व्यवहार करने के लिए ये गलत तरीके से गाइडलाइन को पेश किया है। तो हमें लगा भाई हो सकता है ऐसे तो बोल रहा हूँ भाई, किसी ने अपना फ़ायदे के लिए इन गाइडलाइंस को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया हो या किसी गलत तरीके से पेश किया हो। तो यही जानने के लिए हमने थोड़ा छानबीन की और पता लगाया है कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। थोड़ी जानकारी निकलने के बाद पता चलता है कि भाई ये तो गाइडलाइन फरवरी 2026 की है, मतलब कि फरवरी में ये जारी की गई थी, और सिर्फ जारी भी नहीं की गई बल्कि ये इम्प्लीमेंट भी हो चुकी थी। और स्टाफ में लागू होने के बाद वहाँ पे इन गाइडलाइंस के चलते ही बहुत से स्टाफ को बिंदी लगाने पे और तिलक लगाने पे रोका भी गया था, लेकिन हिजाब या टोपी लगाने पे कोई रोक टोक नहीं थी। और तो यहाँ तक कि इन गाइडलाइंस के चलते ही एक बंदे को उसकी शिखा यानी चोटी काटने के लिए दौड़ बनाने लग गए लोग। જેલ સોગાસિયા લેન્સકાર્ટ કંપનીનો મારા પર કોલ આવેલો હતો જોબ માટે, અને પછી આ સુરત એરિયામાં વેસુમાં હું ઇન્ટરવ્યૂ દેવા માટે ગયેલો હતો। ऐसा चल ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में आता है कि आखिर इनके दिमाग में ये चीज़ आई कहाँ से, आखिर क्या कारण है कि इन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया है। तो फिर थोड़ी छानबीन और की और पता चला कि इनकी जो वाइफ है वो तो बहुत पहले से हिंदू विरोधी रही है, राम के ऊपर इन्होंने सवाल उठाए हैं, राम के विरोधी रही हैं, राम मंदिर के विरोध रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने भारतीय लड़कियों को पाकिस्तान लड़कों से शादी करने तक को सजेस्ट कर दिया था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने भारत की लड़कियों को तो सजेशन दिया है, लेकिन खुद वो सजेशन क्यों नहीं लिया, खुद क्यों भारतीय लड़के से शादी कर ली। तो मेरा फाइनल ओपिनियन ये रहा है कि ये पीयूष बंसल हैं, ये पीयूष बंसल सिर्फ दूसरों को बंडल दे रहे हैं। तो इसी चक्कर में इनका नाम मैंने पीयूष बंडल रख दिया। और जब इनका नाम चेंज हुआ ही है तो इनकी पेशकश में कुछ तो होना ही चाहिए। तो ये कुछ खास पेशकश स्पेशल इन्हीं के लिए है। देखो, इन्होंने जो गाइडलाइन निकाली वो पूरी तरह गलत थी। इन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इस इंसान ने गलत किया। और इसके लिए तुम इसे बॉयकॉट करो, इसका ट्रोलिंग करो, इस पर मीम बनाओ, कुछ भी कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन ये जो हरकत हो रही है, मैं तो मुस्लिम हूँ, लिखिए, मैंने भी लगाया, मैं मुस्लिम हूँ। और कौन है हिंदू यहाँ पर? ये जो अभी किसी के स्टाफ में जाकर तुम जबरदस्ती तिलक लगा रहे हो या जबरदस्ती उन्हें हैरेस कर रहे हो, भाई इसमें स्टाफ की क्या गलती है? अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो इनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, मैनेजमेंट है, उससे सवाल करो ना, उन्हें लेके आओ सड़क पे, उन्हें तुम तिलक लगाओ या पूरा सिंदूर में नहला दो, उससे कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो 20-25 हज़ार वाले सैलरी वाले बंदे हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है, उसे जाके ज़बरदस्ती तिलक लगाना, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना, ये कहाँ तक सही है भाई? ये ना सिर्फ एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है, बल्कि एक ही बहुत ज़्यादा घटिया हरकत है। तो प्लीज़ इस तरह से मत करो कि उन्हें ट्रोल करते करते तुम खुद ट्रोल होने लग जाओ। अब और इसके आगे क्या ही कहें, पहले TCS कन्वर्जन केस, फिर ये लेंसकार्ट, अब ना जाने कौन कौन आएगा। इन सबको देखने के बाद तो सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, अब क्या ही बोलें।